नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार मिश्रा एनिमेंट क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा की थी एपी और जीपी के बारे में और यूनिट डिजिट के बारे में चर्चा की थी। कल समय की पाबंदी होने के कारण हम एपी और जीपी के केवल कॉन्सेप्टों को समझे थे, हम सवाल नहीं कर पाए थे। तो जब तक सवाल हम नहीं करेंगे तो ना आपको समांतर श्रेणी मतलब एपी नहीं समझ में आएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जब तक सवाल नहीं करेंगे तो ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना जीपी समझ में आएगा। तो आज हम आगे चर्चा करते हैं कुछ सवालों की, और हम आपसे आशा करते हैं कि जो मैं आपको थ्योरी पढ़ाया था जो पिछले वीडियो में, तो आज आप लोग उसको याद किए होंगे। अगर जो याद ना किए होंगे तो चीज़ें समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में नया है। ठीक है, चलिए हम सवालों से शुरू करते हैं। जैसे सवाल लेते हैं एक हम, जैसे कि समांतर श्रेणी में है। कैसे है समांतर श्रेणी में, हम दे देते हैं। समांतर श्रेणी में है, माइनस से हम ले लेते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि -50, -47, -44 ऐसे 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 चलता गया, और यहाँ पास पूछ देता है कि 20वां पद क्या होगा। पद क्या होगा, मतलब कि आपसे क्या पूछ रहा है, 20वां पद पूछ रहा है। सर कल हम कुछ पढ़े थे एपी के बारे में कि क्या होता है सर कि यहाँ पास डिफरेंस जो होते हैं तो समान होते हैं। कल हम बताए थे कि कोई भी पद निकालना हो, क्या निकालना हो, पद निकालना हो, इसके लिए हमने क्या बताया था, Tn बराबर a प्लस n-1/d। कल हम इसकी चर्चा किए थे। किससे हम क्या निकालते हैं, अंतिम पद भी निकाल लेते हैं, ए भी निकाल लेते हैं, अपने हिसाब से जो जो निकालना हो। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, 20वां पद निकालना है, यानी कि मतलब कि ऐसे चलता जाएगा तो 20 वाला क्या होगा, उन चीज़ों को बताना है मुझे। तो सर हमको मतलब यहाँ पास क्या होता है, अंतिम पद होता है, तो पता नहीं है, पर हम यहाँ पास 20 लिख दें, हमको यानी 20वां पद प्राप्त करना है। प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद ए को हम क्या बताए थे कि प्रथम पद, तो ए हमारा प्रथम पद -50 है सर, -50 प्लस n-1। n क्या होते हैं आपके कुल कितने पद हैं, तो हमारे 20 पद हैं, तो 20 में आप क्या कर दीजिए, एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मतलब दूसरे पद से पहला पद को आप जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका सर, डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस आपका क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। समझ सको तो समझो इसको, +3 कैसे आया, नहीं आ रहा है समझ में, +3 कैसे आया, अरे समझो यार। देखो क्या बताए थे कि दूसरे पद से पहला पद माइनस होता है, -47, ठीक है, और -50 ऐसे न होगा, माइनस करेंगे तो -47 माइनस माइनस का गुणा होगा तो +50 हो जाएगा। एक खूब प्लस रहता है, एक खूब माइनस रहता है, तो क्या होता है, चीज़ें माइनस होती हैं और चिन्ह बड़ी वाली संख्या की होती है, तो क्या होगा, +3n होगा यार। आया समझ में। तो हमारा 20वां पद जो निकल के आया, -50 प्लस ये कितना हुआ, 19, 23, 57, कितना हुआ, 57। तो हमारा जो 20वां पद निकल के आया, तो क्या निकल के आया, 7। ये हमारा आंसर हुआ। हवा नहीं लगती है लड़कों के, इसलिए मार्केट में नया है, इस चीज़ों को समझिए, एग्ज़ाम में आ रहे हैं, नहीं फिर इसके बाद आप एक दूसरे की शक्ल देखोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। चीज़ों को समझ लो, और तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। और देखते हैं, और अगले प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा यही पद पर सोच रहा हूं कि थोड़ा जीपी पर भी करवा दूं एक आध प्रश्न, ये तो एपी के हैं, चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। और आगे चलते हैं।
क्रम में होगा। जैसे 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, ठीक है, ऐसे चलता गया। अब आपको बताना है पहली चीज़ कि एपी है कि जीपी है। तो सर ये हमको जीपी समझ में आ रहा है, यानी गुणोत्तर श्रेणी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यह क्या है, आपका एक जीपी है। और आपको क्या बताना है, 12वां पद बताना है, यानी कि ऐसे चलता जाएगा तो 12वें पद में हमारा कौन सा नंबर होगा, ये आपको निकालना है। तो कल हम जीपी पे बताए थे कि ये मतलब एन टर्म निकालना हो तो उसके लिए एक फार्मूला क्या बताए थे हम, AR की पावर n-1 है ना, बताए थे, यही ना होता है, शायद यही होता है। तो सर हमको क्या निकालना है, प्रथम पद ए तो हमारे पास है, ये हमारा अंतिम पद होता है। सर हमें आर निकालना है। आर हम कैसे निकालते थे, बताए थे कि आर को हम क्या कहते हैं, सर्वांतर अनुपात। मतलब कि हम क्या करते हैं कि दूसरे नंबर में पहले नंबर का भाग दे देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है सर, कॉमन वो आ जाता है, आर निकल के आ जाता है, ठीक है। और तो सर हम देखते हैं, तो मतलब Tn हमको कितना निकालना है, 12 निकालना है। ए हमारा क्या है, प्रथम पद है, जी सर प्रथम पद है। आर हमारा कितना है, आर हमारा सर कितना है, 1/2 है। और n-1 n कितना है आपका, 12 है, n 12 ना है, यहाँ सॉरी 20 लिखा है, 12 कर लीजिए, यहाँ पास 12 पदों का निकालना है, ठीक है। तो n हमारा जैसे यहाँ पास कितना है, 20 है, 20 कर दे इसको, चलो 20 कर देते हैं, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो n कितना है हमारा, n सर आपका 20 है, तो n 20 है, अब एक माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1900 होगा, जी सर। तो Tn 20 बराबर यहाँ पास 2, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 19, कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सर। Tn 20 बराबर 2 × 1/, इसको 2 की पावर 18 भी लिख सकते हैं, ब्रेक कर दिए हैं, क्योंकि घात यहाँ पास बेस समान है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पास 1 2 को 1 2 काट देगा, तो T 20 बराबर आपका कितना आएगा, 1/2 की पावर 18, ये आपका आंसर होगा। अगर 12 करते हैं तो फिर इसको अब 2 की पावर 18 है, ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन में आपको देगा। क्लियर हुआ कुछ, एक दफ़ा और देख लीजिएगा वीडियो को, आराम से समझ में आएगा। और चीज़ों को जब नोट करेंगे तो दिमाग में और ज़्यादा घुसेगा। अगर आप वीडियो देखते रह जाएंगे और वीडियो के माध्यम से आप इतना जो स्वामी विवेकानंद बनने का प्रयास करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल है। स्वामी विवेकानंद एक अपनी जगह थे, आप अपनी जगह हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं कुछ AP और GP पर। अब जैसे योग वाले आते हैं ना, वो थोड़ा डिफरेंस कर दिया। वो जमाना गया कि जैसे आपसे पूछ देता था कि सीरीज दे दे और बता देता था कि पूरे पदों का योग निकाल लिया। वो सिस्टम गया। मैं देख रहा था, पेपर एनालिसिस कर रहा था, तो देख रहा था कि वो सब सिस्टम गायब कर रहा है, थोड़ी चीज़ें नई ला रहा है। जैसे कैसे ला रहा है, देखिए कि यदि किसी समांतर श्रेणी में, यदि किसी प्रश्न है ये, ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी में थर्ड पद जो है आपका, जो थर्ड पद जो है तो क्या है आपका 7 है, 7 है। और 6 पद जो है, 6 पद जो है तो आपका क्या है, वो 13 है, 13 है। तो 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
इस तरह के प्रश्न आते हैं। अब आपको करना है, करिए, 30 सेकंड है आपके पास, समय है। हवा ना लग रही होगी, हवा ना लग रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उनको तो कुछ समझ में ना आता होगा। जब एक दफ़ा 2 दफ़ा वीडियो को देख लेंगे तो ये चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक आने लगेंगी। इसके पहले जो वीडियो पर में इसकी थ्योरी पढ़ाया हूँ तो उन पर आगे फोकस कीजिए, फिर इस प्रकार के सवालों को नोट कीजिए और लगाने का प्रयास कीजिए। सर समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है तो क्या होता है, समान होता है। समांतर श्रेणी कैसे है, क्योंकि यहाँ पास लिखा है ना समांतर श्रेणी AP, मतलब हमको क्लिक करना चाहिए, ब्लिंक करना चाहिए हमारे माइंड में कि सर ये क्या है, मतलब समांतर श्रेणी है, मतलब लिख ही दिया है प्रश्न में, तो इस मतलब AP का सवाल है। तो ए जो क्या होगा, तो ए जो होगा आपका तो क्या होगा, ए प्रथम पद जो है तो आपका क्या होगा, कॉमन होगा। क्यों कॉमन होगा, क्योंकि एक ही सीरीज की बात चल रही है और उस सीरीज में आपको मेंशन ये कर दिया कि जो तीसरा पद है तो क्या है आपका 7 है, और उसी सीरीज में जो छठवां पद है तो 13 है। अब हमको क्या पता कि प्रथम पद क्या है, प्रथम पद हमारा ए है भाई। ए जो इसमें रहा होगा, इस यहाँ तक में भाई तो रहा होगा भाई, कॉमन रहा होगा भाई, एक ही सीरीज की बात चल रही, तो प्रथम पद जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहीं से शुरू हुआ। हाँ सर यही शुरू हुआ। सर हम एक चीज़ ये जानते हैं, एक फार्मूला हम ये जानते हैं कि Tn बराबर A प्लस n-1 D होता है। हाँ सर ये होता है। तो हम आगे 3 पदों का देखते हैं ना, 3 मतलब कि यहाँ पास 3 पदों वाला आगे हम देखते हैं, तो मतलब सर यहाँ पास एक 7 होगा, लास्ट पद हमारा ये 3 पदों में देखें तो तीसरा मतलब अंतिम 3 पदों की चर्चा भी हो रही है, तो मतलब कि 3 पदों में तो हमारे यहाँ पास अंतिम संख्या होती है तो 7 होगी सर। जी सर 7 होगी। प्रथम पद पता ही नहीं है सर, ए क्या है, आई डोंट नो। n-1, n कितना है, यानी कितने पद सर, 3 पदों की चर्चा चल रही है, तो मतलब यहाँ पास 2 लिख दें, 2 और इसमें 2 के बाद d का गुणा कर देंगे तो 2d हो जाएगा आपका। ये आपका समीकरण नंबर मान लीजिए 1। ठीक है, अब आगे क्या है, अब इसी फार्मूले में हम यहाँ तक का देखेंगे, 6 पदों को देखते हैं। तो 6 पदों में आपका छठवां पद जो है तो 13 है सर, 13 कर दीजिए ना। हाँ यहाँ पास भाई 6 पदों की चर्चा कर रहे हैं, तो अंतिम पद हमारा क्या होता है सर, 13 लिखा है छठवां पद। ठीक है, ए कॉमन है सर हमारा, मतलब जो उसमें रहा होगा यहीं पहला पद वही रहा होगा। n-1, n कितने पदों की चर्चा चल रही है सर, 13 पदों की चर्चा चल रही है, 13 पद की चर्चा चल रही है, तो 13 में से कितना 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 12। और डिफरेंस कितना है आपका, डिफरेंस कितना है सर, डिफरेंस d है, तो 12d यही होगा। देख लीजिए अच्छे से। अच्छा 6 पदों की बात चल रही है, तो मतलब क्या होगा 5d होगा। यहाँ पास क्या होगा 5d, मतलब 6 पदों की बात चल रही है। यानी कितना है हमारा 6 है, 6 में 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, और d डिफरेंस पूछा मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेते हैं या घटा देते हैं, दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। आप लोग पढ़े हैं विलोपन प्रतिस्थापन, कुछ पढ़े हैं 10वीं में, उस तरीके से आप निकालिए। यहाँ पास d का मान निकालिए, डिफरेंस नहीं पढ़े हैं विलोपन प्रतिस्थापन, 10वीं में याद हुआ है कुछ, चलिए आगे बताएंगे, अभी देख लीजिए। तो इनका घटा देंगे जब तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, ये कितना बचेगा 3d बराबर है, ये कितना बच रहा है, ये 6 आ रहा है, तो d बराबर हमारा कितने निकल के आया, 2 निकल के आया। d हमारा 2 निकल के आया। अब d को हम क्या करें, d को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, d को समीकरण 1 पर रखने पर, ठीक है, d के मान को समीकरण 1 पर रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो जब हम 1 में रख देंगे तो यहाँ पास कितना है 2 दूनी 4 है, तो a निकल के हमारा आ जाएगा। तो a कितना निकल के आ जाएगा हमारा, a कितना है 2 आया, 2 दूनी 4, 4 में 7 में 4 जाएंगे, इधर आ जाएगा पक्षांतर होगा, तो 7 में 4 गए तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। ए आपका कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, अब
और आगे अब सर आगे ये है कि 5 पदों का योग हमको निकालना है। तब हमको ज़्यादा पंचायत नहीं करनी है, 5 पदों का योग कैसे निकालते हैं, तो हम सर 5 पदों का योग जो निकालेंगे, योग के लिए हमारा फार्मूला क्या बताए थे, n/2 फिर 2a प्लस n-1/d, यही होता है हमारा। ठीक है, तो योग निकालने के लिए n कितना है, 5 पदों का निकालना है सर। जी सर, 2a यानी 2 गुणे ए कितना है, 3 है। ठीक है सर, n-1 मतलब 5 में 1 गए 4, डी कितना है आपका, डी कहाँ ही पास निकल के आया है, डी कितना 2 निकल के आया है। ठीक है, 5/2 ये कितना हुआ, 3 दूनी 6 प्लस ये कितना हुआ, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये कितना हुआ 5/2, 8 6 14 सर, 14 ये कट गया तो ये आपका 35 आंसर आया। बड़ा है थोड़ा, पर एग्ज़ाम में आ रहा है तो कहाँ से छोड़ सकते हैं, कहाँ से छोड़ें आप बताइए। जब करने लगेंगे तब चीज़ें ऑटोमेटिक पेन ये सब आपको ज़्यादा यहाँ जल्दी समीकरण बनाकर ये सब बहुत जल्दी कर लेंगे, पर चीज़ें जब आने लगेंगी तब अभी स्टार्टिंग में नहीं आएगी। और एक इसी तरह का सवाल करवा दें तो थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। हाँ सर करवा दीजिए, एक सवाल करवा दीजिए इसी तरह पर। ठीक है, करवा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। और चीज़ों को जब तक नोट नहीं करेंगे ना और शिद्दत से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा समझ में, क्योंकि कंपटीशन का लेवल जो है तो आज इस समय बहुत बढ़ चुका है। और जहाँ तक मुझे आज पता चला तो सरकार मोड में आ चुकी है एग्ज़ाम लेने के, क्योंकि अभी अपडेट मैं कुछ 1 घंटे पहले देख रहा था कि SBI का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो मतलब कि लग रहा है कि कोरोना पैंडेमिक अब उतना तबाही नहीं मचाएगा एग्ज़ाम के लिए आपकी। तो थोड़ा मतलब पेटी कस लीजिए, अगर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा शिद्दत के साथ स्टार्ट करिए। यदि किसी समांतर, एक और करा देता हूँ जिससे आपकी पिक्चर क्लियर हो जाए। टाइम जितना लगेगा लगने दीजिए, घबराइए ना। यदि किसी समांतर श्रेणी में सेकंड पद जो है तो आपका कितना है, सेकंड पद हम दे दिया 16 और सेकंड पद 16 और फोर्थ पद जो है आपका, फोर्थ पद जो है तो वो आपको दे दिया 26 है। तो प्रथम 5 पदों का योग निकालिए, प्रथम 5 पदों का योग। सेम पिछला वाला सवाल की फ़ोटो कॉपी है, जो पिछला सवाल है उसका फ़ोटो कॉपी है। चलिए देख लीजिए आप लोग एक दफ़ा और। सर हमें पता है कि जो ए होगा आपका तो क्या होगा, कॉमन होगा, मतलब जो ए है सभी में बराबर। वो सीरीज में जो ए लिखा है, ए का सीरीज की चर्चा चल रही है, हमको मेंशन कर दिया कि सेकंड पद आपका 16 है और उसी सीरीज में चौथा पद 26 है। तो हमको सबसे पहले ए निकालना होगा, प्रथम पद निकालना है। जी सर ए निकालना है ना, हमको डिफरेंस पता है ना ए पता है, कुछ नहीं पता है। तो आइए तलाश करते हैं ना, तरीके से तलाश करते हैं। तो सर क्या होता है हमारा TN बराबर क्या होता है फार्मूला, अब थोड़ा याद कीजिए ना आप लोग, कुछ नहीं करते हो यार। A + n-1/d अभी न पिछले वाले सवाल में हुआ है। अब देखिए यहाँ पास आपका क्या होता है, अंतिम पद होता है। अंतिम पद मतलब कि सर हमारा क्या है, 16 है अंतिम पद। जी सर 16 है। ए हमको पता नहीं है सर, नहीं पता है, आई डोंट। एन सर 2 पदों की चर्चा भी चल रही है, 2 में 1 जाएंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पास डी में डी डिफरेंस तो पता ही नहीं है, तो केवल डी लिखो।
क्या मतलब समीकरण नंबर 1 किसको रख दूँ सर? अब हमको क्या पता करना है 4 पदों में, तो चौथा पद जो है तो आपका 26 है। जी सर 26 है हमारा। ए आई डोंट नो सर, नहीं पता है। n मतलब 4 पदों की चर्चा चल रही है, तो n-1 होता है तो मतलब 3 होगा, और d का गुणा होगा तो 3d हो जाएगा, 3d हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, यहाँ दोनों को घटा देंगे। जब दोनों को घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आ रहा है? हमारा निकल के आ रहा है 2d बराबर कितना आ रहा है? 26 में 16 जाएंगे तो क्या होगा? 10 ही ना होगा। तो d हमारा क्या आया? 5 आया। अब d से हम समीकरण 1 में पुट कर दें, अगर d का मान समीकरण 1 में पुट कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? a निकल के आ जाएगा। तो एक जब हम d को इधर पुट करेंगे, पुट कर दिए तो ये इधर पक्षांतर होगा तो माइनस होगा। 16 में 5 जाएंगे, किसी में 16 में 5 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a भी, मतलब प्रथम पद भी हम प्राप्त कर चुके हैं प्रथम पद। अब योग निकालना है, तो योग बराबर क्या होता है सर? योग बराबर क्या होता है? n/2 2a n-1/d, यही होता है। जी सर यही होता है। योग 5 पदों का निकालना है हमें, 5 पदों का योग निकालना है ना। तो n हमारा कितना है? यहाँ पास मेंशन किया है कि 5 पदों का योग निकालिए। प्रश्नों को समझिए। 5/2। जी सर 2a a कितना है आपका? a सर 11, 11 दूना 22, ठीक है। प्लस यहाँ पास क्या होगा? n-1, n मतलब 5 की चर्चा चल रही है। जी सर 5 की चर्चा चल रही है। 5 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 4 होगा। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस हमारा कितना निकल के आया है? 5, ठीक है सर। 5/2, ठीक है 22 प्लस 5 चौको 20, ठीक है 5/2, 20 20 40 2 42, ये कितना हुआ? 21 हुआ। मतलब 21 गुणे 5, 5 एकम 5, 105, ये आपका आंसर। दैट्स ऑल, केस सॉल्व हो चुका है आपका। चीज़ें समझिएगा। ये है APGP। मजाक बता रहा था, कल बताया था ना कि हवा नहीं लगेगी, इसलिए बता, चुपचाप इतना पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़िए। एग्जामिनर पूछ रहा है इसलिए बता रहा हूँ। अब कुछ दूसरे टाइप पर बात करते हैं। आज इतना पढ़ लेंगे ना, इतनी चीज़ों को समझ लेंगे, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए आज थोड़ा चर्चा करते हैं गुणनखंडों के बारे में, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये सब पूछता है और लड़के सुने नहीं थे रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। देखिए हमारी जो एक आदत है कि हम छोटे छोटे नंबरों से क्या करते हैं कि उसको प्रेडिकल कराते हैं। आप अगर प्रेडिकल करेंगे ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस चीज़ों को समझेंगे, उसकी रूह तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करिए ना, कि जैसे छोटा अब हम 500 1000 लिख देंगे तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, पर 3 2 4 से 10 से एक्सपेरिमेंट करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ 10 में ये फॉलो हो रहा है तो 1000 में भी फॉलो होगा। जैसे देखिएगा, हम टॉपिक लेते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स, ठीक है, मतलब क्या होता है इसका कि सर गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें से कुछ चीज़ें होती हैं, उनको समझ लीजिए। पहला चीज़ आपसे पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड पूछता है। क्या पूछता है? अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछता है। इंग्लिश मीडियम वाले, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिएगा, ठीक है। प्राइम, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की संख्या, ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर्स। अब देखिएगा होता क्या है इसमें, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को समझेंगे। जैसे 48 को आपको बताना है कि इसमें कुल कितने अभाज्य क्या हैं,
गुणनखंड हैं? 48 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? अभाज्य संख्याएं बताए थे फर्स्ट पार्ट में, अभाज्य गुणनखंड। तो 48 को हमको क्या करना है सर? 48 को हमको अभाज्य संख्याओं में टुकड़े में तोड़ना है। अभाज्य संख्याओं को हम टुकड़े में कैसे तोड़ेंगे सर? आप तोड़िए ना, ऐसे 2 से काटिए। 2 आपकी अभाज्य संख्या है जी सर, ये 24 हुआ, फिर ये 12 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 2 से कट गया 3, 3 की पावर 1। मतलब कि हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 2 है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 लिख दें। अब हमको क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंड बताना है ना। अभाज्य गुणनखंड के लिए कुछ नहीं, आप इनकी पावर को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। है ये आपके हैं, तो पावर आपकी 4 + 1, मतलब इस 48 में आपके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। देख लीजिए ना, 1 2 3 4 5 हैं। पावर को क्या कर देना है? जोड़ देना है। चीज़ें समझ गए हैं? और दें एग्जाम्पल कर लीजिए अभाज्य गुणनखंडों पर। अभाज्य गुणनखंड और करिए सवाल। पावरों को हम क्या कर दिए? ऐड कर दिए। और सवाल करिए। 2 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8। अब इनको तोड़ी, इनमें कितने होंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या? अब समझे रहिए कि बार बार हम नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे तो आप लोग अपने नोटबुक में वो कीजिएगा, लिखिएगा। सर अभाज्य गुणनखंड अभी आप बताए थे ना, 11 + 7 + 8, मतलब क्या कर दें? पावर को ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा, तो जोड़ लीजिए। और अब थोड़ा चेंज करते हैं हल्का, जोड़ लीजिए। जोड़ते बन जाएगा ना। अब मैथ पढ़ रहे हैं तो जोड़ते तो बनेगा ही। उन्नीस की पावर 11 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 17 की पावर 22 इंटू 27 की पावर 11 में अभाज्य गुणन खंड की संख्या बताइए। करिए इसको। अब देखिए करना क्या है, 19 की पावर 11 इंटू ये 10 है ना, 10 अभाज्य नहीं है तो इसको तोड़ेंगे तो 2 × 5 में तोड़ेंगे, पावर को इसे चढ़ा देंगे। 17 अभाज्य है जी सर। 27 अभाज्य नहीं है। 27 क्या होता है, 3 3 और 3, तो मतलब 11 11 11। ठीक है, अब पावर को ऐड करेंगे तो पावर को ऐड कर दीजिएगा, मतलब 33 यहाँ पास से 1 11 3 और ये कितना 66, तो सीधे 11 आ गए। ठीक है, और प्लस 22 मतलब 88 आपका आंसर होगा। चीज़ें समझ में आई? ना ही हो फिर अगले वीडियो लेक्चर सीरीज में हम इसकी चर्चा करेंगे। कल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स करेंगे, हम सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स करेंगे, और सम ऑफ फैक्टर्स करेंगे। कल बहुत चर्चाएं करेंगे। तो आज के लिए यहीं पास समय की पाबंदी के कारण ख़त्म करते हैं। नमस्कार साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।